नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से हम एक हाई फाई केबल बना सकते हैं, वो भी कौन सी केबल, RCA केबल, जो कि हम इनमें से किसी भी वायर्स का उपयोग करके बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये एक एम्पलीफायर रखा हुआ है जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले इसको कैसे बनाते हैं उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया था। इसके बाद मैंने एक पावर केबल भी बनाई थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर मैंने 4² mm की जो है वायर यूज़ की थी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि 4² mm की ज़रूरत नहीं थी लगाने की आपको। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि उनके पूरे घर की वायरिंग 1.5² mm से पूरे घर की वायरिंग हुई है और वो 0.5² mm पे अपने इक्विपमेंट्स चलाते हैं। बहरहाल 0.5² mm पे मैं आज यहाँ पर आपको RCA केबल बनाना बता रहा हूँ। देखिए, ज़रूरत नहीं है, जो बात कहते हैं ना, एक छोटी सी मैं उसके ऊपर एक टिप्पणी देना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं कि हमको साउंड सुननी है, ये सब चीज़ें कनेक्टेड साउंड से हैं। साउंड सुननी है तो भैया हमारे फ़ोन में एक स्पीकर लगा होता है, हम कोई भी वीडियो प्ले करते हैं या कुछ तो आवाज़ वहाँ से भी आ रही है ना भाई। क्या ज़रूरत है हमको कि हम बड़े स्पीकर्स लगाएं, कुछ बड़ा एकदम क्वालिटी वाला एक एम्पलीफायर बनाएं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमको बेहतर साउंड चाहिए, बेहतर आवाज़ हम सुन सकें, बेहतर क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी और बेहतर आवाज़ के लिए जितनी भी मेरी नॉलेज है, देखिए, नॉलेज जो मेरे को नॉलेज है वो सही नॉलेज जो है वही मैं आपको दे रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। उसमें अगर कोई नुकसान हो रहा होता या कोई प्रॉब्लम आ रही होती तो आज ये करीब 7-8 दिन से मैं उस वीडियो को बनाए हुए, 1 हफ्ते मेरे ख्याल से हो गया होगा, उस वीडियो को बनाने के बाद से लेकर अब तक उसी पावर केबल को, आज भी यहाँ पर मैंने वो पावर केबल रखी हुई है, उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे को एकदम A1 क्वालिटी की साउंड में सुन रहा हूँ। उसको मैंने दूसरे स्पीकर्स के साथ चलाया, मेरे पास जितने अवेलेबल स्पीकर्स है सबके साथ चलाया, बड़े स्पीकर्स पे लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल जितना मैक्सिमम इसका पोटेंशियल है उस पर चला करके देखा ना। मेरे बिजली का मीटर इतना तेज़ चलने लग गया कि भैया बिजली जो है मेरी डिम हो जाए। जैसे ट्यूबलाइट नहीं कई बार डिम हो जाती है अगर कोई बहुत हैवी इलेक्ट्रिक डिवाइस आप यूज़ करने लगो, जैसे कि AC जब हम ऑन करते हैं तो एकदम पावर हल्की सी डिम होती है और फिर वो लोड लेके खींचता है। उतना कुछ नहीं हुआ, वो केबल का यूज़ करने से कोई नुकसान नहीं हुआ, बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। जितनी ये पावर कंज्यूम करेगा, पावर को खींचेगा, उतना ही करंट हमको उस वायर के थ्रू जाएगा। वायर के मोटी लेने के पीछे मेरा रीज़न यही था कि वो कितना भी करंट खींचे, वायर हीट ना हो, उसको एकदम स्मूथली वो करंट एम्पलीफायर में जा सके। अब थ्योरीज, दुनिया भर की बातें बहुत हैं, एंड नंबर ऑफ डिस्कशन के टॉपिक्स हैं जिन पे कि हम डिस्कशन कर सकते हैं। मगर बहरहाल वापस आ जाते हैं मुद्दे की बात पर कि आज भी मैं 0.5² mm की केबल के साथ बनाने वाला हूँ RCA केबल अपनी। अच्छा, अभी मैं ये क्यों बना रहा हूँ केबल, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद केबल बनाना इतना बड़ा काम नहीं है, वो बहुत जल्दी वीडियो में मैं बता दूंगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बाज़ार में बनी बनाई केबल्स 250, 300, 400, 50, 60 रुपये, 30 रुपये लोकल मार्केट में आपको मिल जाएंगी। बट काम तो हमें चलाना नहीं है, काम चलाना है। जैसे मैंने कहा, जिन्हें काम चलाना है वो शायद ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे। काम चलाना है तो वो ऑलरेडी उनके फ़ोन पे वो आवाज़ सुन रहे हैं, वो उनके घर पे जो भी साउंड सिस्टम है उस पर वो आवाज़ सुन रहे हैं, वो सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पर सिर्फ वही लोग आए हैं जिनको DIY करने का शौक़ है, या DIY कर सस्ते में, मतलब अच्छी क्वालिटी सस्ते में मिल सके। जो सस्ते केबल आती हैं जो 200-250, उनके अंदर क्या रहता है कि उसमें शील्डिंग नहीं दी होती है। उसके अंदर 2 कोर्स हमको मिलते हैं और उस ऊपर से एक जो भी कोटिंग होती है हमारी PVC वगैरह की, वो की हुई होती है। अब बात करते हैं कि केबल तो बनी बनाई बाज़ार में मिल जाती है, इतना सारा महंगा सामान लेकर के केबल बनाने की ज़रूरत क्या है। कुछ ब्रांड्स आते हैं, अमेजन बेसिक्स हो गया आपका, ब्लू रिगर हो गया, उनकी केबल्स मैं भी आज तक यूज़ करता आया हूँ, बहुत बढ़िया क्वालिटी की केबल्स बनाते हैं। बट एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं नॉइज़, कुछ स्पीकरों से कुछ सुनाई देता रहता है। वो नॉइज़ हमारा जो सिग्नल वायर होती है वो ये होती है, मेन सिग्नल वायर जहाँ से ऑडियो का सिग्नल जा रहा होता है, वहाँ से कई बार नॉइज़ कैच कर लेता है। कैच कहाँ से कर लेता है? घर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जहाँ पर घर हो, गाड़ी के लिए भी मैं बताऊँगा, और गाड़ी के लिए भी बता ही देता हूँ कि जो आज मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो केबल जो भी बनाने जा रहा हूँ वो कार ऑडियो के लिए
बेस्ट केबल होने वाली है उन लोगों के लिए। घर के लिए तो डेफिनेटली है ही है। तो जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि घर के अंदर जैसे कि हमारा जहाँ पर हमने एम्पलीफायर रखा है उसके बाजू में हो सकता है कि फ्रिज रखा हो, टीवी रखा हो, कुछ भी रखा हो सकता है। किसके घर में किस तरीके की सेटिंग होगी आइडिया नहीं है, मगर वहाँ पर कोई भी और भी बहुत सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रिएट करते हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो आकर के हमारी केबल से टकराती हैं और उसकी वजह से नॉइज़ क्रिएट होता है जो कि हमें हमारे स्पीकर्स में सुनाई देने लगता है। उसे अवॉइड करने के लिए कुछ केबल्स इस तरीके की डिज़ाइन हुई हैं मार्केट में, हमें मिल जाती हैं जो उस नॉइज़ को हटा देती हैं। वो केबल्स कौन सी होती हैं? वो केबल्स होती हैं जिनमें शील्ड दी गई होती है। जैसे कि ये एक केबल है, सेम इसी तरह से ये केबल में भी शील्ड दी गई है। तो इस केबल में जो शील्ड है वो उस नॉइज़ को अपने पास एंटीने की तरह काम करती है। मोटा मोटा बता रहा हूँ, ऐसा प्रैक्टिकली क्या होता है वो ये एंटीना नहीं है, मगर एंटीना का काम क्या होता है? वायरलेसली हवा में से सिग्नल पकड़ता है। अगर आपके पास ब्लूटूथ हो उसमें भी एक एंटीना अगर हो सकता है दिया हो, वाईफाई का एंटीना होता है। तो वो जो एंटीना होता है वो पुराने घरों में, पुराने टाइम में तो एंटीने आते थे, गोल वाले एक आते थे, फिर एक वो टी शेप के आते थे, उसमें ऐसे एल्यूमिनियम के बार्स लगे होते थे। तो उनका काम क्या होता है? हवा में उड़ती हुई तरंगों को पकड़ करके केबल्स के थ्रू हमारे टीवी तक पहुंचाने का, हमारे रेडियो के लिए रेडियो में पहुंचाने का, किसी भी जगह पे पहुंचाने का, वाईफाई ब्लूटूथ जो भी। तो उसी तरह से ये शील्ड जो है ये एक तरह से मान के चलिए एंटीने का काम करती है और वो उस नॉइज़ को अपने अंदर पहले इसमें ही वो नॉइज़ चला जाता है और उस नॉइज़ को हम भगा देते हैं। वो भगाएंगे कैसे वो मैं भी जब केबल बनाऊंगा तो बता दूंगा। तो उस नॉइज़ को हम हमारी अंदर की जो मेन केबल है उस तक पहुंचने नहीं देते। तो इस शील्ड का काम ये ऐसा कुछ होता है। ये मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कौन सी चीज़ कैसे क्या काम करती है तो मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई इस तरीके की चीज़ें खुद डेवलप की हैं। तो जो वायर मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो वायर्स हैं, 3 तरीके की वायर्स यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। एक है ये हमारी पॉलीकैब ब्रांड की, एक है हमारी ये आकाश ब्रांड की जो कि अपना इंडिया का ही ब्रांड है पॉलीकैब, और ये फिर एक ये इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो जिनसे मैंने बोर्ड वगैरह लिए उन्होंने मुझे ये केबल दी थी। काफ़ी अच्छी केबल ये भी है। अगर ये आप लोगों के पास हो तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से हाई फाई ग्रेड के लिए अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझको ये या ये केबल चाहिए और मैं फ़िलहाल ये यूज़ करने वाला हूँ। अच्छा, ये RCA कनेक्टर्स के बारे में अब मैं बता देता हूँ। ये RCA कनेक्टर्स मैंने ऑनलाइन खरीदे अमेज़न से। क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। इसमें स्प्रिंग वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे इसको हम ऐसे खोलें तो ये देखिए इसके अंदर एक ये प्लास्टिक की एक और शील्ड जैसी दी हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी और उनमें से एक चीज़ ये भी है वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर जो है भैया बड़े काम की चीज़ है। इससे जब हम वायर को स्ट्रिप करते हैं तो कोई भी थ्रेड जो होता है हमारा कॉपर का, जब हमारा जो भी कोर को हम छीलते हैं वो बिल्कुल भी कटता नहीं है। और फिर यहाँ पर मेरे पास रखा है ये हमारा मल्टीमीटर, और लाइन टेस्ट करने के लिए मैं बेसिकली इसको फ़िलहाल आज यूज़ में लेके आने वाला हूँ कि जब हम केबल बनाएंगे तो उसे यूज़ करने से पहले हम चेक कर लें कि भैया सब चीज़ें हमारी बराबर हैं या नहीं हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इस केबल का यूज़ कर रहा हूँ। ये है पॉलीकैब कंपनी की। ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसकी खास वजह यहाँ पर है। इसमें हम देखें तो सबसे पहले तो हमारी जो ये रबर का जो भी ये हमारा है ऊपर से कोटिंग ये है, फिर अंदर हमको एक टिन मिल जाती है। टिन के बाद यहाँ पर हमारी ये एक शील्ड मिल जाती है हमको जो टिन से बिल्कुल जुड़ी हुई है। ऐसे आप देखो यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से इसके साथ ये कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर 2 कोर्स हमें मिल जाते हैं और इनके बीच में भी एक पॉलिथीन यहाँ पे चढ़ा हुआ था जो कि अभी हट गया है। तो क्यों मोटी वायर यूज़ कर रहा हूँ? जिससे कि इसके अंदर से जब भी कोई ऑडियो का सिग्नल पास हो वो इतना क्लीन पास हो कि भाई कहीं कमी नहीं पड़े मेरे एम्पलीफायर को। जो सिग्नल आ रहा है वो पूरा का पूरा मेरे एम्पलीफायर में बराबर ढंग से जाए। ये जो वायर है पॉलीकैब कंपनी की, इसकी जो कॉस्ट है अराउंड 70 या 80 रुपीज़ के आसपास है। एग्जैक्ट मैं आप लोग को डिटेल दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं लिंक भी दे दूंगा, परचेज लिंक, जहाँ से मैंने ये खरीदी है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिनको कि मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए जिससे कि ये आप समझ सको कि मैं क्यों हाई फाई लिखता हूँ। अच्छा, हाई फाई या हाई फाई और हाई रेस के बीच का फ़र्क मैं आप लोग को बताता हूँ। हाई फाई जो शब्द है, हाई फाई का मतलब ये नहीं है कि वो कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है कि किसी चीज़ को सर्टिफिकेट मिला है कि ये हाई फाई प्रोडक्ट है। मैं इस केबल को आज हाई फाई बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, ये हाई फाई केबल है। मैं इसको हाई रेज केबल नहीं बोल सकता।
हाई रेज जो है HI-RES, हाई रेज एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है सोनी कंपनी की तरफ से। हाई फाई मतलब जहाँ पर कि हम हर एक चीज़ टॉप नॉच क्वालिटी की यूज़ कर सकते हैं, उसको हम हाई फाई ग्रेड में ले जाते हैं। हाई रेज जहाँ पर कि चीज़ों को सर्टिफिकेशन मिलता है, जैसे THX के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था ना, जहाँ बताया था कि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो भी एक, तो वैसे ही हाई रेज का भी है। चलिए अब बातें हो गई है बहुत ज़्यादा, और आप लोग सोच रहे हो आदमी की बातें कितनी करता है। बातें नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें समझेंगे कैसे। केबल बताता हूँ, चलो यार आप बातें कर रहे हैं तो आज चलो थोड़ी बातें कर ही लेते हैं, लंबा होने दो वीडियो को, आप स्किप कर लेना, आपकी मर्ज़ी है। तो बातें करने से ना चीज़ें ऐसी मुझे लगती हैं कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में उसी हिसाब से फिर मुझसे बातें करते हो, तो मुझे बड़ा नॉलेज मिलती है। आपको अगर कोई नॉलेज है, आज भी आप ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में खूब कमेंट करो, जो दिल में आ रहा है वो लिखो, बताओ मेरे को कि सर ये जो केबल आपने ली है ना, इससे भी बेहतरीन केबल आती है बाज़ार में, वो भी इसके आसपास की प्राइस रेंज की है, आप वो ट्राई करो। अगले वीडियो में मैं वो ट्राई कर लूँगा। देखो जो चीज़ें अफोर्डेबल हैं उन्हें हम ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनका कुछ यूज़ में ले सकते हैं, वो मैं करके दिखा सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भैया फ़लाने स्पीकर का रिव्यू कर दो, फ़लानी साउंड बार का रिव्यू कर दो, फ़लाने इसका कर दो। भाई मैं चीज़ें मुझे कोई कंपनी दे नहीं रही है, गिफ्ट नहीं कर रही है कि भाई ये लोग हमारे प्रोडक्ट का आप रिव्यू कर दो, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं खुद खरीद रहा हूँ। अब अगर मैं आप में से चलो सिर्फ 10 लोग की बात करता हूँ, हम लोगों में से सिर्फ 10 लोग ने मुझसे कहा, किसी ने कहा X ब्रांड का स्पीकर लेकर के मेरे को रिव्यू चाहिए, फिर किसी ने कहा X ब्रांड की साउंड बार, ऐसे 10 लोगों ने बोला, 10 आइटम हो गए। तो अगर 1,000 का भी बोलूँ, जो कि नहीं होगा बट मान के चलते मोटा मोटा, तो 10,000 रुपये की मुझे चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, तब मैं वो 10 वीडियो बना पाऊँगा। तो वो 10,000 रुपये मेरे पास पेड़ पे नहीं लगे, मैं तोड़ लिए उन्हें, वो भी मुझे अर्न करने पड़ते हैं। और अर्न यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है अर्निंग नहीं है, बट बहुत बहुत कम अर्निंग है, वो ना के बराबर, उसको मैं काउंट ही नहीं करता हूँ अपने, वो मतलब छोड़ दीजिए वो सब बातों के बारे में, ये वीडियो नहीं है। बट हाँ, कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी चीज़ें जब कभी कोई मुझे कोई ब्रांड देगा तो मैं डेफिनेटली उनके रिव्यूज़ करूँगा, आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। अब फाइनली हम शुरू करते हैं कि केबल को कैसे बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो मैं हटा देता हूँ। तो हमें जो वायर को पहले कितना लेना है वो नाप लेना है। 2 मीटर वायर के करीब मैंने मंगाई थी ये, तो अभी मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा, तो मेरी 1-1 मीटर का लेंथ का पूरा बन जाएगा। और वैसे ही आप अपने लिए, आपको जितनी लंबी चाहिए हो आप उस हिसाब से कटिंग करके 2 टुकड़ों में कर सकते हो। ये कट गया हमारा। कटने के बाद इसको हम छीलते हैं। एक साइड पे हमको शील्ड निकालनी होगी जो कि हमारी इसके अंदर नहीं जाएगी, और एक साइड में हमको शील्ड को कुछ नहीं करना है, शील्ड को छोड़ देना है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। अभी इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कट करके निकालते हैं, लगभग इतना कट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 1.25 इंच के आसपास। थोड़ा ऐसे चबाने की तरह, दांतों की तरह मैंने कर दिया, क्योंकि इससे मैंने काटूंगा तो पूरी वायर कट जाएगी। और इसको थोड़ा सा ऐसे से बेंड करके खोल लेते हैं। ये एकदम रबर एकदम बाहर निकल के आ गया इसका। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं एक कुछ तो ये टिन की कोटिंग है, और इसके ऊपर भी एक हल्की सी प्लास्टिक की सी कोटिंग मुझे महसूस हो रही है, वो है। तो एक साइड से हमको इसकी सिर्फ 2 कोर्स को यूज़ में लेके आना, जो कि अंदर रेड एंड ब्लैक हमने देखे थे। तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ यहाँ से। तो अभी यहाँ पर देखिए इसके ऊपर एक और बीच में एक प्लास्टिक दिया हुआ है, इसको अभी हम यहाँ पे ब्लेड वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे वायर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं अपने हाथ पे ही थोड़ा भरोसा रखते हुए, क्योंकि ये कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हाथ से नहीं खोली जा सके। तो अभी ये हमारा यहाँ पर दोनों कोर्स निकल आए हैं। शील्ड वील्ड जितनी भी निकली है इसको साइड करते हैं कैंची से काट के। तो अभी इसको मैंने काट दिया, और जितना भी अच्छी तरीके से काट सकते हो काट लो, क्योंकि ये जो वायर्स यहाँ से निकल रही थी वो कहीं भी किसी भी तरीके से इसमें या इसमें जो वायर्स निकलेंगी उनसे टच नहीं होनी चाहिए। ये जो शील्ड का जो वायर होता है ये यहाँ इस छोर पे हमारे ख़त्म हो जाना चाहिए, यहाँ पे इसके आगे कहीं कनेक्ट नहीं होना है। अब हमको हमारा कनेक्टर ले लेना है। अब इसको हम खोल लेंगे। तो अब सबसे पहले तो ये हमारा ये लगा हुआ स्प्रिंग वाला जो पोर्शन है ऊपर, इसका दूसरा भाग ये हमको इसके अंदर इस तरफ से चढ़ा देना है। तो ये इसके अंदर चला गया। जाने के बाद अब ये वाला जो है ये भी हम इसके अंदर इस पर चढ़ा देते हैं प्लास्टिक। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि एक बार ये यहाँ पर शोल्डर वोल्डर कर दिया तो ये बाहर ही रह जाएगा, फिर अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसे पहले ही अंदर डालना है। तो ये हमने अंदर डाल दिया। ये अब इसके बाद हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ये इसके अंदर जाएगा, बहुत आसान है। इसको भी छील लेते हैं। 0.5 स्क्वायर mm के लिए ये हमारा बेस्ट है, यहाँ पर सबसे छोटा वाला। इसको हम लेते हैं। हमको ज़्यादा कट नहीं करना है, थोड़ा सा ही कट करना है। ये वाला भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे।
ये लीजिए, ये कट हो गए दोनों। रेड वाला पॉजिटिव सिग्नल, ब्लैक वाला नेगेटिव के लिए। रेड वाले को यहाँ पर हम चाहें तो इसके अंदर डाल करके सोल्डर भी कर सकते हैं, मगर ध्यान रखने वाली बात, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब हम यहाँ सोल्डर करते हैं तो कई बार वो ढंग से सोल्डर नहीं हो रहा होता है। तो सोल्डर नहीं हो रहा होता है तो हम उसे हीट करते रहते हैं सोल्डरिंग आयरन से। तो क्या होता है, यहाँ देख रहे हो आप, ये छोटा सा ये प्लास्टिक दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होने की वजह से जो इसकी शेप है वो बिगड़ सकती है। और अंदर की तरफ आप देख रहे हो, अंदर इसमें दिख रहा होगा, ये देख रहे हो अंदर व्हाइट पोर्शन है, वो पोर्शन पिघलने लगेगा और ये टच हो जाएगा आपस में। इधर से ये इसके साथ टच होने के पूरे चांसेस होते हैं। उसका जो बेस्ट तोड़ है, जुगाड़ है, वो ये है, इसके ऊपर सोल्डर की कोटिंग कर लें। और वो कोटिंग करने के बाद इसके अंदर इतनी मोटी सोल्डर की कोटिंग ना करें कि भैया वो इसके अंदर जा ही ना पाए वायर। यहाँ पर ये सोल्डर कोटिंग होगी तो इसके अंदर जाएगा और फिर हम उसे टाइट कर देंगे तो भी वो बहुत सॉलिड कनेक्शन हमारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि यहाँ स्क्रू दिया हुआ है। यहाँ कोई स्क्रू वगैरह नहीं दिया तो, और यहाँ पर ये सोल्डर भी बहुत आराम से हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं। तो अभी मैं सोल्डर करके आपको फिर दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये मैंने कर दिया इसको सोल्डर पीछे से, ये सोल्डर हो गया। तो सोल्डर होने के बाद अब ये इसके अंदर आराम से चला जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर देंगे। इसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये लीजिए, हमारा ये अंदर चला गया अच्छे से। अब इसके बाद हम इसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं। स्क्रू ड्राइवर में थोड़ी सी मैग्नेट हो तो बड़ी हेल्पफुल चीज़ हो जाती है। ये देखिए कितने आराम से हो गया। वैसे अगर बिना मैग्नेट वाला होता तो परेशान होते रहते। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है कि आरी पार कर दें। अब इसको हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं। मेरे पास फ़िलहाल प्लास है तो मैं उससे टाइट कर रहा हूँ। तो अभी जो मुझसे गलती हो गई है अभी टाइट करने के बाद रियलाइज़ किया मैंने कि जो पीछे का वायर था वो शायद इसमें टच हो गया होगा। तो ये और ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। अच्छा हुआ ये चीज़ पकड़ में आ गई। इसे चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि क्या ऐसा हुआ है। चलिए रेड वाले को देखते हैं यहाँ पे। ऐसे मैं थोड़ा छील ही लेता हूँ, थोड़ा ढंग से चेक करते हैं। अच्छा, अभी ये दूसरी साइड है ना, तो इसको थोड़ा लंबा छीलने का है। रीज़न मैं बताता हूँ कि जैसा हमारा एम्पलीफायर है ना, तो अब जैसे एम्पलीफायर में हम यहाँ पर आरसी का कनेक्शन करेंगे ना, तो जो हमारी शील्ड का जो एक्स्ट्रा वायर जो हम कट करेंगे, लंबा जो मैं काटने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जब लंबा कटेगा तो उसको हमें हमारे एम्पलीफायर के साथ ग्राउंड करना होगा। तो क्या होगा, जितना भी नॉइज़ आ रहा था जो हमारा एंटीना की तरह हमारे वायर ने कैच किया, वो अब वो सारा नॉइज़ ग्राउंड हो जाएगा। तो ये दूसरी साइड से हमने इसको छील लिया और इसको चेक करते हैं। हाँ भाई, शॉर्ट हो गया, गड़बड़ कर दी। तो ये हमारी शील्ड जो है वो ये नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, ये नेगेटिव में हमारी शील्ड आ गई है। तो अभी इसे मुझे खोल के वापस से इसको ढंग से करना होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर दोबारा से मैंने पूरा सा ऐसे छीला है। एक बार गलती होगी, दोबारा नहीं करनी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें हीट श्रिंक ट्यूब भी डाल दे रहा हूँ कि ये मुझे लग रहा है दोबारा टच होने के इसके चांसेस हैं। तो थोड़ा सा आगे तक के लिए एक हीट श्रिंक ट्यूब इसके अंदर डालूँगा। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी वाली हीट श्रिंक भी चढ़ा देते हैं। डबल हीट श्रिंक कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कुछ भी ऐसा होगा कि ये टच हो जाए हमारी। इसमें दोबारा से मैं इसको लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो भैया ये देखिए, दोबारा से मैंने इसको लगा दिया। अभी यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है इसका किसी भी चीज़ से, बहुत ज़्यादा भी मैंने इसको टाइट नहीं किया है। तो ये बेसिकली होता है इसलिए कि जब हम इसे खींचे खाँचे गलती से तो ये केबल उखड़ के नहीं आ जाए। तो अब इसके बाद ये इस साइड पर हम इसका ये ले आते हैं। अब भैया ये चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो भैया ये तो इसमें चढ़ रहा नहीं है, तो क्या करते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। ये निकाल दिया हमने। अब इससे मोटा हीट श्रिंक मैं ले लेता हूँ। तो अभी ये हीट श्रिंक ट्यूब मैंने लिया है, ये उससे मोटा है, आराम से इसके ऊपर चला जाएगा अंदर तक। ये लीजिए, आ गया। ले भैया, और स्प्रिंग नहीं चढ़ेगी। अरे समस्याएं कम थोड़ी हैं शर्मा जी। चलो ठीक है, स्प्रिंग नहीं चढ़ेगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम तो हमारा हो गया है। ये हो गया हमारा तैयार। थोड़ी सी स्प्रिंग खिंच रही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्प्रिंग है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकली तार ना मुड़े उसके लिए। अब जो है दोबारा चेक कर लेते हैं। हा, कुछ नहीं हो रहा, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ आना चाहिए, ब्लैक में आना चाहिए सिग्नल। आहा, मज़ा आ गया। रेड में तो नहीं आ गया गलती से? नहीं आया। अब रेड का कहाँ चेक करना है? यहाँ चेक कर लेते हैं। हाँ, वायर हमारी अच्छे से एक साइड से बन गई है। तो पहले हम ये स्प्रिंग वाले पार्ट को डाल लेते हैं अंदर।
ये हमने डाल लिया। चलिए अभी इसको इसमें लगाते हैं। तो ये वायर को हमको बाहर छोड़ देना है, ये इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो अब हमें ये थोड़ी वायर्स लंबी चाहिए होंगी, हमको अभी ये शील्ड बाहर ही रखनी है, ये इनसे टच नहीं होनी चाहिए। तो इनको और थोड़ा सा छील के और ये शील्ड को बाहर निकाल देते हैं। तो ये मैंने और थोड़ा सा इसको छील लिया, टिन को निकाल लिया, प्लास्टिक को भी हटा लेते हैं। ये वायर के ऊपर जो चढ़ी है अभी इसको छोड़ देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बट ये जो हमारी शील्ड है इसको हम पीछे की तरफ कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से कर लिया, इसको काट के अलग करके फिर मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करना मैंने आपको बता ही दिया था, वो भी मैं करके दिखा भी देता हूँ दोबारा से। तो अभी ये काफ़ी पीछे है, बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। ये हीट श्रिंक मैंने चढ़ा दिया, अंदर से मैंने इसको अच्छे से लगा दिया यहाँ पे और दोनों तरफ से। अब ये हमारी पूरी बन गई है। तो अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। इसके ऊपर जो वो प्लास्टिक वाला आया था, वाइट वाला ट्रांसपेरेंट वाला, वो देखते हैं वो आ जाएगा। ये लीजिए भैया, इस बार बाजी मार ली हमने। ये हो गया हमारा काम 25। ये हमको शील्ड को बाहर निकालना है स्प्रिंग से और अंदर इसको लेके आना है। तो ये लीजिए, शील्ड को खींच लेते हैं बाहर और ये इसमें आ गया। तो अभी ये क्या हुआ? अच्छे से कवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में कहीं कोई कांटेक्ट नहीं है, टच नहीं है, बढ़िया एकदम हमारा काम हो गया। ये हमने कर दिया बंद। अभी ये थोड़ा सा देखने में अजीब दिख रहा है, तो उसका भी यही इलाज है कि इसके ऊपर भी एक हीट श्रिंक चढ़ाई जाए जिससे देखने में ठीक दिखे। तो अभी इसको मैंने कट कर लिया। अब इसके ऊपर मैं एक हीट श्रिंक यहाँ तक का चढ़ा दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर एक इसकी स्क्रू दिख रहा है, इसी टाइप के स्क्रू में मैं इसको लगाने वाला हूँ। तो ये जो आता है हमारा, ये अराउंड 10 एम्पियर का है, वो लगाना चाहिए। तो अभी मेरे पास ये पुराना है, इसको मैं खोलना खालना नहीं चाह रहा हूँ। बट अभी फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा बड़ा वाला है 40 एम्पियर का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मैं फ़िलहाल ये यूज़ करूँगा। इस साइड पर मैंने एक हीट श्रिंक और ऊपर से एक्स्ट्रा चढ़ा दी, क्योंकि इसके अंदर जो स्प्रिंग थी उसके चांसेस थे कि वो, क्योंकि वो स्प्रिंग है, वो हल्की सी भी थोड़ी बहुत भी आगे पीछे हुआ तो यहाँ इससे टच कर सकती थी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्प्रिंग के काफ़ी नज़दीक था, स्प्रिंग यहाँ ख़त्म हो रही थी, तो ये कभी भी टच होने के चांसेस थे, इसलिए मैंने कोई चांस नहीं देना था। मैंने ऊपर से एक हीट श्रिंक मोटा वाला लगा के वो चढ़ा दिया। तो अब इसके ऊपर भी एक हीट श्रिंक चढ़ा देता हूँ। तो अब ये साइड भी हमारी रेडी हो गई है और दोनों साइड अब हमारी रेडी हो गई हैं। स्प्रिंग का ज़रा झोल हो रहा था इस साइड से, तो मैंने बता ही दिया था, और इधर का भी मैंने जो झोल हो रहा था वो बता दिया था। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए चलिए यहाँ पर ये प्लस देखते हैं। पहले हमारा जो प्लस वाला है बराबर बन गया, फिर ये माइनस वाला चेक करते हैं। अब शील्ड पे तो नहीं कहीं हमारा आ गया? हाँ, मज़ा आ गया, नहीं आया। परफेक्ट वायर हमारी बन चुकी है। देखने में उतनी भी अच्छी नहीं दिख रही है जितनी की उम्मीदें मुझे थी इससे, बट तरीका यही है वायर बनाने का। और ये जो मैंने बताया था, ये हमारा अभी एम्पलीफायर के ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, एम्पलीफायर की चेसी में कहीं पे भी कनेक्ट कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से दूसरी केबल भी बना लेंगे। देखिए, मैं चाहता तो दूसरा एक और जो केबल बनाना है, उसको इतनी सारी जो मेरे इसमें प्रॉब्लम्स फेस की, अब मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो मैं भी जो चीज़ें कर रहा हूँ वो एकदम एग्जैक्टली सेम आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। क्योंकि क्या है कि जो भी गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ मैंने साथ के साथ रखी, तो वो रखने का फ़ायदा क्या होगा कि आप जब वो चीज़ें करोगे तो आपको वो गलतियाँ नहीं दोहरानी पड़ेंगी। तो अब जैसे कि मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि भाई ये केबल मुझसे थोड़ी गलतियों के साथ बन गई है, अगली केबल में एकदम नीट एंड क्लीन बनाऊंगा और उसमें सब कुछ साफ बता दूंगा, तो वो भी कर सकता था। लेकिन उससे क्या होता, जो गलतियाँ मुझसे हुई थी उनके बारे में आपको कैसे पता चलता। तो अब आप ज़्यादा प्रिकॉशन रखोगे, ज़्यादा ध्यान रखोगे और अच्छे से अपनी केबल को और ज़्यादा बेटर ढंग से बना सकोगे। तो आप लोग भी अपनी केबल अगर बनाना चाहो तो बनाना, और फिर अपनी इमेजेस, फोटोग्राफ्स वगैरह या जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा वो शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो अब जैसा कि पिछली बार काफ़ी गलतियाँ हो गई थी, तो उनसे सीख लिया था कि कैसे अगला केबल बनाऊँ तो वो सही से बने। तो मैंने यहाँ पर कट करके बहुत सावधानी से कट किया इसको, जिससे कि ये वायर्स कट नहीं हुए और मैं ये शील्ड जो है खींच के बाहर निकाल सकूं। तो उस तरीके से मैंने इसको निकाला और इसको वापस पीछे कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं हीट श्रिंक वगैरह चढ़ा दूंगा तो एकदम बढ़िया तरीके से सील हो जाएगी। और आगे यहाँ पर मैं जो हमारा ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर आराम से डाल के बना दूंगा। ये देखिए, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से। अब ये जो थोड़ा सा रह गया खुला हुआ,
यहाँ से अभी हम इस शील्ड का जो वायरिंग करना है वो करेंगे और फिर यहाँ पे हीट श्रिंक वगैरह लगा लोगों के इसको एकदम मस्त बना देंगे, जिससे कि ये जो हमारी केबल है देखने में भी अच्छी लगे और काम तो अच्छी कर ही रही है। तो अभी ये केबल दूसरी वाली मैंने इसको बहुत कोशिश की कि अच्छे से तरह से बना सकूं और फाइनली उससे तो कहीं बेटर बनी है जो हमने पहले बनाई थी। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।